हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम आप सभी के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें कि सिलेबस के हिसाब से आपको यूनिट वाइज यहाँ पे कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल होगी। उस पर्टिकुलर सिलेबस आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर सिलेबस में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि पढ़ना है। अब अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज के समय में क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, जो ना कि इंजीनियरिंग के लिए बल्कि मैनेजमेंट के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो न सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए बल्कि अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये उन सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट को भी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वहाँ पे उन सभी स्टूडेंट्स को भी आजकल ये पढ़ाया जाता है। हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस के बाद हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे वर्क करता है। अब आते हैं हम आज की वीडियो पे, आज इस सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन पे। अब जैसे कि हम सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे टर्म लिखा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसा कि इसमें आप सभी देख पा रहे हैं कि ये दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज क्लाउड एंड नेक्स्ट इज कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का अलग अलग मतलब देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पर्टिकुलर क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, क्लाउड रेफर्स टू सर्वर्स दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट लोकेटेड रिमोटली। इसका मतलब ये है कि इस क्लाउड का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स अवेलेबल हैं, और यूज़र को जब भी किसी सर्विस को यूज़ करना होता है वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर लोकेशन से सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकता है। तो क्लाउड का मतलब यहाँ पे क्या बना, कि वो एक ऐसा लोकेशन जो कि जहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर्स लोकेटेड है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो लोकेटेड रिमोटली, मीन्स कि ये आपका जहाँ यूज़र है वहाँ पे इस टाइप का कोई सर्वर नहीं क्रिएट किया गया है, बल्कि किसी थर्ड प्लेस पे कलेक्टिवली मल्टीपल सर्वर्स वहाँ पे पुट किए गए हैं, और जिनको कि वहाँ से सर्विसेज यूज़र एक्सेस कर सकता है। अब आते हैं हम टर्म कंप्यूटिंग पे। तो कंप्यूटिंग की डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखी गई है, एनी एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर्स टू मैनेज प्रोसेस एंड कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्यूटिंग। तो इन दोनों टर्म्स को अगर मिला दिया जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो डेफिनेशन बन के आती है वो ये है कि इट इज़ द on demand availability of computer system resources and computing power without direct active management by the user। इसका मतलब ये है कि it is the on demand availability of computer system resources। on demand का मतलब ये है कि यूज़र को जब भी किसी सर्विस की रिक्वायरमेंट है उसी समय वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करेगा। तो इस क्या बनती है डेफिनेशन, इट इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज एंड कंप्यूटिंग पावर। कंप्यूटिंग पावर का यहाँ पे क्या मतलब है, जो कि मेमोरी लोकेशन, मीन्स कि जहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी डेटा है उसको यूज़र स्टोर कर सकता है, सो दैट वो उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सके। तो इट इज़ द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज एंड कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र। यहाँ इस टर्म को ध्यान दीजिएगा, विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र। इसका मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज यूज़र यूज़ कर रहा है, यूज़ तो कर रहा है सर्विसेज, बट उस पर्टिकुलर सर्विस का जो भी डेटाबेस है, जो भी उसका मैनेजमेंट है, उसके लिए यूज़र बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगा। मीन्स कि उसका मैनेजमेंट किसके थ्रू होगा, जो भी क्लाउड का एडमिन होगा, जो भी उस क्लाउड को जिसने भी क्रिएट किया है, जो उसको मैनेज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर क्लाउड का मैनेजमेंट किसके थ्रू होगा, उस पर्टिकुलर एडमिन के थ्रू होगा। और यूज़र को इससे कुछ भी मतलब नहीं है कि वो सर्विसेज कैसे मैनेज हो रही हैं। बस सिंपली यूज़र क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा जब भी उसको सर्विस यूज़ करना है, और जो भी एक्सेस राइट पर्टिकुलर यूज़र को प्रोवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंगली सर्विस को यूज़र यूज़ कर सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब यहाँ पे जो निकल के ये आता है कि इट इज़ एन ऑन डिमांड सर्विस, जिसमें कि यूज़र क्या करेगा, जब भी उसको ज़रूरत है तब सर्विस को एक्सेस करेगा, और विदाउट डायरेक्ट मैनेजमेंट बाय द यूज़र। मीन्स कि इसमें कोई भी मैनेजमेंट, यूज़र का मैनेजमेंट के लिए कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी डेटाबेस का मैनेजमेंट
उसको यूज़र को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम देख लें यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। फर्स्ट इज ऑन डिमांड सर्विस। ऑन डिमांड सर्विस का मतलब जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी सर्विस का रिक्वायरमेंट होगा उसी समय यूज़र रिक्वेस्ट करेगा और उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ करेगा। नेक्स्ट इज ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस अवेलेबिलिटी, मतलब कि जितने भी यहाँ पे नेटवर्क्स हैं यूज़र के लिए n नंबर ऑफ नेटवर्क्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे जिसको यूज़र एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट इज रिसोर्स पूलिंग। रिसोर्स पूलिंग का मतलब ये कि एक कॉमन प्लेस पे मल्टीपल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अकॉर्डिंगली, जिसको यूज़र जब भी ज़रूरत हो तो सर्विस को यूज़ कर सकता है। अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला एडवांटेज है वो है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन से जैसे आप समझ पा रहे हो कि जो भी हमारा इसका यूज़ करने का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कॉस्ट रिड्यूस कैसे होगा, या सबसे पहले हम ये जाकर जानना चाहें कि रिड्यूस होगा तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कैसे क्या प्रोसेस होगा कि जिससे हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर हम सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, डेटाबेसेस यूज़र को खुद के सिस्टम पे क्रिएट करने की ज़रूरत होगी, जिसके कारण यूज़र को सिस्टम, उसका मेंटेनेंस या जो भी डेटाबेस बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, उसका मेंटेनेंस, इन सब में एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। इन सब से बचने के लिए अगर यूज़र क्या करता है, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू डेटा अगर मैनेज करना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैनेजमेंट पार्ट होगा वो हट जाएगा यूज़र के पास से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से जैसे आप समझ पा रहे हो कि इस केस में क्या होगा, जो भी डेटा क्लाउड पे पुट किया गया है वो सिक्योर होगा, क्योंकि वो हर किसी को एक्सेस राइट नहीं प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ वही यूज़र जिनको कि एक्सेस राइट प्रोवाइड किया गया है वो वहाँ से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट इज वाइड रीच। वाइड रीच का मतलब ये कि यूज़र n नंबर ऑफ सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जो भी सर्विसेज है वो कितनी ट्रस्टवर्दी हैं, यूज़र कैसे उनको यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, तो अकॉर्डिंगली मीन्स कि यूज़र अगर चाहता है कि रिलायबल हो कोई भी चीज़ तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ये रिलायबल भी होता है। नेक्स्ट इज डिवाइस इंडिपेंडेंस। डिवाइस इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि किसी भी सर्विस को यूज़ करने के लिए आपको बार बार कॉमन डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना डिवाइस चेंज भी करते हो तो भी आप उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल हम लेके इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे सपोज आप फेसबुक है, फेसबुक आप सभी यूज़ करते हो, या ईमेल है आप सभी लोग यूज़ करते होगे। तो इसमें क्या है, जैसे आपने अपने मोबाइल पे ईमेल लॉगिन किया है, आप क्या करते हो, सर्विस को यूज़ करते हो। उसके बाद सपोज आप कहीं बाहर जाते हो और आपका मोबाइल घर पे छूट जाता है, तो उस केस में क्या होगा, अब अगर आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, किसी भी साइबर कैफ़े में जाके या किसी भी दूसरे अपने फ्रेंड के मोबाइल पे आप पर्टिकुलर अपने ईमेल को लॉगिन करके वहाँ से उस सर्विस को यूज़ कर सकते हो। तो इससे आप देख पा रहे हो कि आपको अपने पर्टिकुलर मोबाइल पे ही एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दूसरे डिवाइस से आप उस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड डिवाइस इंडिपेंडेंस। ये हो गई सारी एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब अगर हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को दिखाई पड़ रहा है एक क्लाउड लाइक आर्किटेक्चर बना हुआ है, ठीक है, और ये सारे हैं यूजर्स। अब ये सारे कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर क्लाउड से। ये है मोबाइल डिवाइसेस, ये है यूज़र्स जिनके पास किसी भी तरह की डिवाइस हो सकती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप एट्सेट्रा, किसी भी टाइप का वो डिवाइस हो सकता है जिससे कि यूज़र सर्विस को एक्सेस करना चाहता है। अब बात ये है कि सर्विस को एक्सेस करेगा कैसे। तो सपोज ये अगर आपका यूज़र 1 है, इसको कोई भी एक सर्विस यूज़ करनी है, ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लाउड को रिक्वेस्ट करेगा। एडमिन जो भी होगा यहाँ पे क्लाउड का, वो क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर उस रिक्वेस्ट को उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। वो चेक करेगा कि ये जो यूज़र जो भी सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है उसके लिए उसको एक्सेस राइट दिए गए हैं कि नहीं। अगर दिए गए हैं तो बदले में वो क्या कर सकता है, उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से अगर यूज़र 2 की बात करते हैं,
सपोज इसको किसी दूसरी सर्विस की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, उस कॉमन लोकेशन यहाँ जहाँ पे रिसोर्सेज एक जगह पे कलेक्ट किए गए हैं वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से अगर थर्ड यूज़र की बात करते हैं तो वो भी किसी सर्विस को यूज़ कर सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एन यूज़र्स की, तो वो एन यूज़र्स जो कि साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है इस पर्टिकुलर नेटवर्क से, तो जो भी सर्विस उनको रिक्वायर्ड होगी वो अपनी नीड के हिसाब से यहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मोबाइल डिवाइसेस ये भी कनेक्टेड है, तो यूज़र क्या कर सकता है, वो चाहे वो मोबाइल डिवाइसेस हो, कोई भी डिवाइसेस हो, उसकी हेल्प से इस पर्टिकुलर लोकेशन से डेटा को एक्सेस कर पाएगा, डेटा को यूज़ कर पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।